अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और उसका नाम है स्कॉच एग। ये ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी से होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो चलते हैं प्रॉपर्ली अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। चलते हैं प्रॉपर्ली अपनी रेसिपी की तरफ। स्कॉच एग बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, हमने यहाँ पर ले लिए हैं आधा किलो आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने बॉईल करने के बाद इसको मैश कर लिया है अच्छी तरह। और 3 अदद हमने यहाँ पर ले लिए हैं अंडे, जिनको मैंने बॉईल करके इसका कवर उतार लिया है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 अदद अंडा लिया है और उसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। यहाँ मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, आप हस्बे ज़रूरत यहाँ पर ब्रेड क्रम यूज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर लेने हैं तिल मैंने लिए हैं 1 कप मैंने भरकर तिल ले लिए हैं। इसके अलावा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे स्पाइसी, इसमें सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक, और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी काले मिर्च पाउडर। ये जो स्पाइसेस हैं ये इसमें ऐड होंगी। साथ ही इसमें मैंने ऐड करना है 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है हरा धनिया, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और कटिंग कर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल करनी है चॉप हुई भी बिल्कुल बारीक हरी मिर्च। इंग्रेडिएंट्स है हमें रिक्वायर्ड है स्कॉच एग बनाने के लिए। तो प्रॉपरली रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और स्कॉच एग हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है और बॉल के अंदर मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। आधा किलो मैंने आलू लिए थे, इसको बॉईल करने के बाद इसको अच्छी तरह मैश कर लेना है। इसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड करनी है काले मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर जिसको मैंने भून लिया था। साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी नमक की सारी स्पाइसेस हैं जो कि इसमें जाएंगी, और मैं सारी की सारी स्पाइसेस में ऐड कर दी हैं। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरा धनिया, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्ची, जिसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह कर लूँगी मिक्स। यहाँ जो मैंने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए थे हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ, इसको मैंने अच्छी तरह कर लिया है मिक्स। और अब मैं क्या करने वाली हूँ ये आप बिल्कुल गौर से देखिएगा। यहाँ पर अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अपने हाथ पे लेना है ये मिक्सचर जो मैंने तैयार कर लिया है अच्छी तरह, और इसको मैंने अपने हाथ पर अच्छी तरह फैलाना है। अपने हाथ पे फैला लिया है और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा ले लेना है और अंडे को यहाँ पर सेंटर में रखने के बाद इसको कोट करना है इस अंडे के अंदर, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये कोट हो रहा है और इसको बिल्कुल अच्छी तरह इसके अंदर मर्ज कर देना। ये जो आपका जो अंडा है ये इसमें अच्छी तरह कवर हो जाए। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये मैंने पूरा कवर अप कर लिया है इस पोटैटो मिक्सचर से अंडे को, और ये बहुत मज़ेदार सा और बहुत ही खूबसूरत सा बॉल हो गया है तैयार। हमने इसी तरह करके सारे बॉल्स को कर लेना है रेडी, ठीक है। ये देखें कंप्लीटली जो मेरे हाथ में था मैंने इसी को कवर कर लिया है अंडे के ऊपर, और बेहतरीन सा हमारा जो है स्कॉच एग कंप्लीटली हो रहा है यहाँ पे रेडी। तो इसी तरह करके मैं सारे स्कॉच एग को कर लूँगी कंप्लीट रेडी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे स्कॉच एग हो गए हैं कंप्लीटली और परफेक्टली रेडी, और बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीटली कर लिया है कोट। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाली हूँ ये बिल्कुल गौर से देखिएगा। यहाँ मैंने ले लिए हैं सारे जो स्कॉच एग थे वो मैंने रेडी कर लिए हैं, और यहाँ जो है ये मैंने अंडे को अच्छी तरह फेंट लिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए हैं तिल और यहाँ पर ले लिए हैं मैंने ब्रेड। अब क्या करना है, फर्स्टली हमने एक एग को उठाना है यहाँ से, ठीक है, और इसको अंडे में कर लेना है डिप। तो मैं इसको कर रही हूँ अंडे में डिप अच्छी तरह, ताकि ये अच्छी तरह कोड हो जाए अंडे के अंदर। देन मैंने इसका क्या स्टेप करना है बिल्कुल गौर से देखिएगा। इस अंडे को उठाकर मैंने
ब्रेड क्रम्स में डाल देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको ब्रेड क्रम में कोट कर लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही क्रिस्पी से ये बनते हैं। और अब मैं इसको कर लूँगी एक प्लेटर में सर्व। मैंने जो सारे जो स्कॉच एग बनाए थे उसको मैंने ब्रेड क्रम में कर लिया है कोट। अब एक लास्ट ये रह गया है, इसको मैं करूँगी तिल में कोट। ठीक है, जिसकी ओरिजिनल रेसिपी है उसमें क्या करना होता है, अंडे को जो होता है हमारे जो स्कॉच एग हम जो बना रहे होते हैं उनको हम कर रहे होते हैं अंडे में डिप करने के बाद ये जो तिल है मैं इसमें इसको डालूंगी और इसको अच्छी तरह कोट कर लूँगी। तो आपको कोट करके दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो स्कॉच एग हैं वो कम्प्लीटली और परफेक्टली रेडी हो गए हैं। मैंने जो 3 स्कॉच एग बनाए हैं वो ब्रेड क्रम्स में कोट किया है और एक जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है जिसमें तिल लगाते हैं तो मैंने इसको तिल से कोट किया है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। दोनों स्टेप रह गया है और अब मैं इसको करूँगी फ्राई। तो मैं इसको फ्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ हमने इसको किस तरह फ्राई करना है। और मैं इसको करूँगी अब इसमें डीप फ्राई, क्योंकि ये जो होते हैं ये डीप फ्राई होते हैं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो मैं इसको फ्राई करती हूँ। अभी मैं इसका लुक दिखाती हूँ आपको किस तरह इसका लुक आता है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और तेल डालने के बाद अब मैंने ये जो स्कॉच एग बनाए हैं ये मैंने इसमें डालने हैं और इसको कर लेना है फ्राई। और इसको मैं कर लूँगी अच्छी तरह डीप फ्राई ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए और खूबसूरत से क्रिस्पी से ये तैयार हो जाए। यहाँ मैंने स्कॉच एग इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसको कर लूँगी यहाँ पे डीप फ्राई और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। मैंने एक साइड से इसको अच्छी तरह कुक कर लिया है। अगेन मैंने इसको मूव कर दिया है ताकि ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाए, बहुत ही क्रिस्पी से इसका लुक आए। अच्छा, मैंने एक लास्ट में बनाया था तिल वाला जिसको मैंने तिल की कोटिंग की थी जिसपे मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख दिया। इसको मैंने डीप फ्राई करना, बहुत ही मज़ेदार सा ये बहुत क्रिस्पी सा बनता है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो है परफेक्टली स्कॉच एग हो गए हैं कम्प्लीटली और परफेक्टली रेडी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए जो 3 अदद मैंने बनाए थे ये मैंने ब्रेड से बनाए थे, ब्रेड से मैंने इसकी कोटिंग की थी और एक जो मैंने ये मैंने तिल से कोटिंग की थी और बहुत ही मज़ेदार। ये जो तिल से कोटिंग है ये इसकी ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है, लेकिन अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो मैंने ज़्यादा तिल में कोटिंग नहीं की है तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब से बनाया है। तो ब्रेड क्रम्ब में जो मैंने कोटिंग की वो भी बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत ही शानदार है और बहुत ही जायकेदार बनते हैं और दोनों ही बहुत टेस्टी होते हैं। मैं आपको उसको कटिंग करके दिखाती हूँ कितना अच्छा इसका लुक आया है। ये देखें कितना मज़ेदार सा ये कटिंग हो गया है और ये बेहतरीन सा इसका लुक देखें माशाल्लाह। ये देखिए तिल वाला जो बनाया है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार हो गया है। इसका अंदर से आप लुक देखें, लेयरिंग बहुत खूबसूरत सी हुई है और ये बहुत ही परफेक्ट बनता है। बहुत ही इजी सी रेसिपी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सा होता है। इसके अलावा जो मैंने ब्रेड क्रम्ब से बनाया है ये मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है और कितना अच्छा ये तैयार होता है। ये देखिए जो मैंने ब्रेड क्रम्ब से बनाया है ये भी बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही क्रिस्पी सा बना है और अंदर से आप इसका लुक देखें बहुत ही खूबसूरत है और इसका बाहर का आप व्यू देखें तो बाहर से व्यू आपको बहुत अच्छा नजर आएगा। इसका लुकिंग वाइज ही बहुत मज़ेदार है, अंदर से बहुत ज़बरदस्त सा ये कुक हो गया है तिल से। और दूसरे को मैंने कोट किया है, लेकिन तिल वाला ही बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत से बनता है। तिल वाली जो रेसिपी है वो उसकी ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है। इसके अलावा अभी गर्मियाँ चल रही तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ब्रेड क्रम्ब से भी कोट किया है और ब्रेड क्रम्ब से जो मैंने कोट किया है वो भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी से बने हैं। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।